महाशिवरात्रि की भावुक कर देने वाली, पुण्यदायक, प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद व ज्ञान प्रदायक व्रत कथा। जय जय भोलेनाथ, बम बम बोले, हर हर महादेव। जय शिव शंकर। शिव पुराण में शिवरात्रि से संबंधित एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरु दूहू था। वह शिकार करके अपना तथा अपने परिवार का पेट भरता था। वह स्वभाव से क्रूर था और उसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था। उसने जीवन में सिर्फ पाप ही पाप किए थे। एक दिन उसके परिवारजन भूख से व्याकुल होकर उससे कहने लगे कि वह उनका पेट भरने की व्यवस्था करे। परिवारजनों का पेट भरने के लिए वह शिकार करने के लिए वन में गया, लेकिन देव योग से उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्यास्त हो गया, रात्रि हो गई। उसने वहीं बेलपत्र के पेड़ के ऊपर बैठकर शिकार के आने का इंतजार करने का निर्णय लिया। रात्रि के प्रथम पहर में एक व्याकुल हिरनी उस पेड़ के समीप स्थित जलाशय में पानी पीने आई। उसे देखकर वह भील बड़ा प्रसन्न हुआ। सहयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ने जैसे ही धनुष बाण चढ़ाया तो उसके हाथ के हिलने से कुछ बेलपत्र टूटकर पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग पर गिरे और साथ ही कुछ जल जो वह अपने पीने के लिए साथ लेकर बैठा था, उसके हिलने से पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग पर गिरे। शिकारी को शिवलिंग के बारे में पता नहीं था। इस प्रकार उसकी प्रथम पहर की पूजा हो गई और उसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं था। अब हिरनी ने ऊपर मुंह उठाकर देखा तो वह डर गई और भयभीत होकर शिकारी से कहने लगी कि शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार तथा अपना पेट भरना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार भूखा है। इस पर वह घबराई और उसने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझ पर निर्भर हैं। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंपकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। परंतु शिकारी राजी नहीं हुआ। तो हिरनी ने कुछ शपथ ली, ब्राह्मण यदि वेद बेचे और त्रिकाल संध्या न करे तो उसको जो पाप लगता है, स्वेच्छाचारिणी स्त्री को जो पाप लगता है, उपकार न मानने वाले को जो पाप लगता है, भगवान शिव को न मानने वाले को जो पाप लगता है, विश्वासघात और धोखा करने वाले, छल कपट करने वालों को जो पाप लगता है, उनको लगने वाले सारे पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि मैं लौटकर ना आऊं। ऐसी शपथ सुनने पर शिकारी ने कहा, अच्छा तो तुम जाओ और लौट के आ जाना। इतने में ही रात का पहला प्रहर जागते जागते बीत गया। अब दूसरी हिरनी, जो पहली हिरनी की बहन थी, उसे ढूंढते हुए तथा पानी पीने की इच्छा से वहीं पर आ पहुंची जहां शिकारी पेड़ पर बैठा था। उसे देखकर शिकारी ने फिर बाण चढ़ाया। उससे उसका हाथ हिला और हाथ हिलने से कुछ बेल के पत्ते और उसके साथ जो जल था वह पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर गया। इससे उसके दूसरे पहर की पूजा हो गई और शिकारी तो अभी भी भूखा ही था। हिरनी ने जब उसे बाण खींचते हुए देखा तो शिकारी से कहा, तुम क्या करना चाहते हो? तो शिकारी ने कहा, मैं तुझे मारकर अपने कुटुंब का पेट भरना चाहता हूँ। इस पर हिरनी ने कहा, मेरा जन्म लेना तो आज सफल हो गया। मेरे शरीर से तुम्हारी भूख शांत होगी। यह तो शरीर अनित्य ही है, एक ना एक दिन नष्ट होगा ही। अतः यह तो बड़ा पुण्य का काम है कि इस शरीर से तुम्हारी भूख मिट जाए। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले मैं उन बच्चों को अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। परंतु शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर हिरनी ने भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहा कि
मैं अपना सारा पुण्य हार जाऊं यदि मैं लौट कर नहीं आऊं, क्योंकि जो वचन देकर उसको पूरा नहीं करता तो वह अपना पुण्य हार जाता है। यदि कोई विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के साथ रहता है, अपना वैदिक सनातन धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म का पालन करता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, माता पिता की श्राद्ध तिथि पर श्राद्ध नहीं करता, अपने दिए गए वचन को दुखी मन से पूरा करता है, अर्थात अपने वचन को सही से पूरा करते समय कुछ नहीं होता, ऐसा करने वाले को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। यह शपथ सुनने पर शिकारी ने हिरनी से कहा कि तुम जाओ। कुछ समय पश्चात वहां पर एक स्वस्थ हिरण आया जो काफी हष्ट-पुष्ट था। शिकारी ने उसे देखकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। इस प्रक्रिया के दौरान उसके हाथ से टकराकर कुछ बेलपत्र और जल पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग पर गिरा। इससे उसकी तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। वह अभी भी भूखा ही था। हिरण ने जब पत्ते और जल गिरने की आवाज सुनी तो शिकारी की तरफ देखा और शिकारी से कहा, तुम क्या करते हो? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारा वध करके अपने कुटुंब का पेट भरना चाहता हूँ। ऐसा सुनने पर हिरण बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट-पुष्ट शरीर तुम्हारे काम आएगा। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रखते हुए भी किसी का भला नहीं करता तो उसका सामर्थ्य व्यर्थ चला जाता है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता को सौंपकर तुम्हारे पास वापस आता हूँ। उसकी बात सुनकर शिकारी बड़ा विस्मित हुआ, क्योंकि उसकी 3 प्रहर की पूजा संपन्न हो चुकी थी। इस शिव पूजा के प्रभाव से उसका हृदय अब बहुत शुद्ध हो चुका था। शिकारी बोला, अब तक जितने भी यहाँ आए सबने ऐसी ही बात कही, शपथ खाई, क्योंकि तुम भी अब संकट में हो इसलिए तुम भी अब जाओ। परंतु फिर मेरा आज जीवन निर्वाह कैसे होगा? व्याग की बात सुनकर हिरण बोला, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। मेरी वाणी असत्य नहीं है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका सारा पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से ब्राह्मण को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य का भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर न आऊं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा कि तुम भी जाओ। इस प्रकार हिरण भी अन्य हिरणियों की तरह पानी पीकर सुखपूर्वक वापस चला गया। जब वह तीनों अपने स्थान पर मिले तो सबने अपना अपना वृतांत सुनाया। क्योंकि सब प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे तो उन्होंने सोचा कि अब हमको शिकारी के पास चलना चाहिए, क्योंकि हम सब ने प्रतिज्ञा ली हुई है। तभी सबसे पहले शिकारी के पास जो हिरनी गई थी उसने कहा, स्वामी मुझे ही शिकारी के पास चलना चाहिए, क्योंकि मैं ही सबसे पहले वहां पहुंची थी। तभी छोटी
हिरनी ने कहा, बहन मैं तुमसे छोटी हूँ और मैं तुम्हारी सेविका हूँ, अतः मुझे वहाँ जाने दो। इस पर हिरनी ने कहा कि बच्चों का पालन माता से अच्छा कोई नहीं कर सकता, अतः तुम दोनों यहीं रहो, मैं जाता हूँ। इस पर हिरनियों ने कहा, पति के बिना जीवन को धिक्कार है। फिर सभी ने बच्चों को सांत्वना देकर पड़ोसियों को सौंप दिया और तीनों हिरण व्याघ्र शिरोमणि की ओर चल दिए। उन तीनों को जाते हुए देख उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने सोचा, जो गति हमारे माता पिता की होगी वही हमारी भी होगी। उन हिरण हिरनियों को आता देख व्याघ्र बहुत हर्षित हुआ और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करने से उसका हाथ हिला और उसका हाथ हिलने से कुछ बेलपत्र तथा जल पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग पर गिरा। इस प्रकार उसकी चौथे पहर की शिव पूजा भी पूरी हो गई। इसके प्रभाव से उसके सारे पाप जलकर भस्म हो गए और उसका हृदय शुद्ध हो गया। उन हिरण तथा हिरनियों ने व्याध से कहा, शीघ्र उनका शरीर सार्थक करे। उनकी बात सुनकर व्याघ्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह पशु हैं, फिर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं और मैं मनुष्य होता हुआ भी दूसरे प्राणियों को कष्ट देकर उन्हें मारकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ, मुझे धिक्कार है। फिर उस व्याघ्र ने उन सभी हिरण हिरनियों तथा उनके बच्चों को जाने दिया। ऐसा होते ही भगवान शिव व्याघ्र से बड़े प्रसन्न हुए और उसे तत्काल अपने दिव्य दर्शन दिए। उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसको गुहू नाम प्रदान किया। इसी गुहू भील से भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। इस प्रकार शिवरात्रि पर कही जाने वाली यह कथा संपूर्ण हुई। जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर।